हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 15 मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में कुछ प्रमुख पॉइंट भी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। थंबनेल के माध्यम से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का आगमन मान्यता किस हवाई अड्डे को मिला है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि विश्व स्तर पर वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है जहां पर आगमन के लिए, जहां पर देश विदेशों से हवाई जहाज आती है उसके लिए मान्यता मिला है, वह कौन सा हवाई अड्डा है भारत का। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है हैदराबाद, सी में है मुंबई, डी में है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का आगमन हेतु मान्यता मिला है। देख लीजिए, यही है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न होने की घोषणा की है। यानी कि अभी देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा CAA यह एक विधेयक लाया गया है। उस विधेयक को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लागू न होने की घोषणा की है, यानी कि वह अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है चंडीगढ़, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA को अपने राज्य में लागू न होने की घोषणा की है। अब यही बात कर दे कि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में एक जिला है अयोध्या, वहीं पर श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री राम मंदिर बना है, उसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड देखिए अब पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। नागालैंड यहाँ का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है, हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और कथक किससे से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य, आप लोग उत्तर प्रदेश से बता देंगे, सत्रीय असम से बता देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखिए, 3 दिवसीय यानी कि 3 दिनों तक चलने वाला मेला है, वो भी कृषि विज्ञान से रिलेटेड है संबंधित। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है झारखंड, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। झारखंड में ही 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। अब झारखंड के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड की स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये झारखंड स्पेशल का प्रमुख क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी जो है रांची है, यहीं से महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। और यही बात करें कि झारखंड के प्रमुख जलप्रपात कौन है, तो झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं हुंडरू जलप्रपात। कहाँ पर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। और यही बात करें कि झारखंड के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो तिलैया बांध और मेथन बांध, ये 2 बांध जो है झारखंड के बहुत ही प्रमुख बांध हैं। और झारखंड में त्यौहार के बारे में देख लीजिए, प्रमुख त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। देखिए, सरहुल, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय, ये सब जितने भी प्रमुख त्यौहार हैं सब झारखंड में मनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार तो यह है सरहुल। हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सरहुल कहाँ का है, तो झारखंड का है। और यहाँ का प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है झारखंड के, तो देखिए संथाल, कोल, मुंडा और उरांव यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। देखिए, संथाल एक विद्रोह हुआ था जिसका किसने किया था नेतृत्व, तो सिद्धू और कानू 2 व्यक्ति ने किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह कौन है जिन्हें IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में उत्कल रंजन, सी में श्रीनिवास स्वामी, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनिवास स्वामी जी को प्रतिष्ठित
IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यही बात करें उत्कल रंजन जी की, तो उत्कल रंजन जी क्या है, तो देखिए राजस्थान के DGP हैं। राजस्थान के DGP कौन है? उत्कल रंजन जी है। यही बात पूछ दे कि महाराष्ट्र के कौन है DGP? महाराष्ट्र की जो है रश्मि शुक्ला जी हैं। रश्मि शुक्ला पहली महिला DGP महाराष्ट्र की कौन है? रश्मि शुक्ला जी हैं महाराष्ट्र की। और प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड श्रीनिवास जी को मिला है, श्रीनिवास स्वामी जी को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 13 मार्च, बी में है 12 मार्च, सी में है 11 मार्च, डी में नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। अब मार्च माह के प्रमुख हम दिवस के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे प्रमुख दिवस के बारे में देखिए 11 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। और यही बात करें 3 मार्च की, तो विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च में तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। ये बात करें 6 मार्च की, तो राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस मनाता है। और अभी हाल ही में देखिए मनाया गया है 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाया गया है। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और ये बात करें तो 20 मार्च को विश्व गौरया दिवस मनाते हैं हम लोग। 20 मार्च को विश्व गौरया दिवस। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और देखिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं? 23 मार्च को देखिए 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के बलिदान दिवस मनाते हैं। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं हम लोग। ये सब जितने भी पॉइंट हैं सब मार्च माह के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अब सभी लोगों को याद रखना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पहले प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? यानी वह कहाँ का पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हो गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में रूस, सी में जापान, डी में पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान। जापान ने एक प्राइवेट रॉकेट बनाया था जो कि अभी हाल ही में ब्लास्ट किया है। तो जापान का है प्राइवेट रॉकेट जिसने ब्लास्ट किया है, पहला प्राइवेट रॉकेट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, बी में चंडीगढ़, सी में उत्तर प्रदेश, डी में गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात राज्य में किया गया है। अब गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? गिर और ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान सब गुजरात में ही पाए जाते हैं। गुजरात में ये देखिए सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। और देख लीजिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में ही है। यह जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, प्रतिमा है। देखिए 1 मई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। देखिए यह गुजरात है, सबसे लंबा तट गुजरात का है समुद्र से। देखिए पूरे भारतवर्ष में गुजरात की स्थिति देखिए यहाँ ब्लैक से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि कीर्ति का कार्यक्रम का आयोजन यानी उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ए में है दिल्ली, बी में है चंडीगढ़, सी में उत्तर प्रदेश, डी में है नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ है तो अब हरियाणा के बारे में भी जानना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें पढ़ना पड़ेगा कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में ही हुआ है कीर्ति कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा में देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं? हथनी कुंड और सूरज कुंड झील, ये सब जितने भी हैं हरियाणा में हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी की 2 प्रमुख सभ्यताएं पाई जाती हैं। वह कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? देखिए बनावली और राखीगढ़ी, ये 2 प्रमुख सभ्यताएं जो है हरियाणा में ही पाई जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं ये सब। हरियाणा का प्रमुख स्थान यानी क्षेत्र क्या है? तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में ही देखिए महाभारत का युद्ध हुआ था। और देखिए
यमुना और घग्गर हरियाणा की प्रमुख नदियाँ, यमुना और घग्गर नदी। हरियाणा की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। देखिए हरियाणा का मैप है, हरियाणा दिल्ली से भी सटा हुआ है। अब नेक्स्ट में हम महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देखे होंगे, महत्वपूर्ण समितियां भी थे इसमें, तो लास्ट में हम महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। देखो महत्वपूर्ण समितियां, उनका उद्देश्य दिया गया है, यानी कि किस समिति का क्या उद्देश्य था, किसके लिए बनाया गया था, वही सब दर्शाया गया है। देखिए स्वामीनाथन समिति क्या थी? जनसंख्या नीति के लिए थी। तत्काल रमन समिति यह किसके लिए थी? प्रतिभूति घोटाला हेतु थी। और निदेशक मंडल समिति जो थी बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए थी, कितना बेरोजगारी है कितना नहीं है। और सरकारिया समिति जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए था। कौन सी समिति? सरकारिया समिति। और गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता यानी कि उद्योगों के माध्यम में था। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, यह देखिए क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी समिति का जो बनाई गई थी यानी समिति गठित की गई थी, वह कौन सी समिति है? महालनोबिस समिति है। और देखिए रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन यानी कि पेमेंट को संतुलित करने के लिए रंगराजन समिति बनाई गई थी। समितियों के हम कुछ और समितियां देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी समितियां हैं। गोईपोरिया समिति जो है बैंकिंग सेवा में सुधार करने हेतु थी। बैंकिंग सेवा में सुधार करने हेतु कौन सी समितियाँ थी? गोईपोरिया समिति। ये देखिए बैंक के एग्जाम में आता है। और देख लीजिए इसमें भूरेलाल समिति जो है मोटर वाहन के करों में वृद्धि थी, मोटर वाहन के टैक्स में वृद्धि कौन सी समिति के माध्यम से द्वारा सीमित किया गया था? तो भूरेलाल समिति के द्वारा। और सच्चर समिति कौन थी? क्या था? तो मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के सुधार के लिए सच्चर समिति थी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछ देगा कि सच्चर समिति का संबंध किससे था, तो आप लोगों को बता दिया ना पड़ेगा या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की सुधार करने हेतु सच्चर समिति का उद्घाटन किया था। और देख लीजिए महाजन समिति जो है चीनी उद्योग के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? महाजन समिति। मीरा सेठ समिति भी है जो हथकरघा के विकास के लिए है, यानी बुनकरों के लिए मीरा सेठ समिति। लास्ट के जितने भी हैं समितियाँ सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।